वेणी संहार। वेणी संहार भट्टनारायण के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर वेणी का अर्थ होता चोटी, मतलब ये द्रौपदी की कथा वर्णित है इसमें कि द्रौपदी का जैसे ही अपमान हुआ था तो द्रौपदी ने अपने सारे बालों को खोल लिया था, तो उसके बालों की चोटी मतलब उस बालों का संहार करना, उनको ठीक से करना, ये भीम इसके नायक हैं। भीम ने दुर्योधन को मार करके उसके खून से उनके बाल धोए थे और उसकी वेणी को गूथा था। इस प्रकार का यहाँ पर महाभारत से लिया गया ये नाटक है। 6 अंकों वाला है, भट्टनारायण के द्वारा लिखा हुआ है। तो ऐसा वेणी संहार है, नाटक की रूपक में ही आता है। इसका कवि परिचय है। भट्टनारायण संस्कृत के महान नाटककार थे। वे अपनी एक कृति वेणी संहार के द्वारा ही संस्कृत साहित्य में अमर हैं। इनकी एक ही कृति मिलती है, वेणी संहार। भट्टनारायण का जीवन वृत्त अनिश्चित है, किंतु वामन आनंदवर्धन के ग्रंथों में वेणी संहार के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि उनके पूर्ववर्ती रहे होंगे। अतः इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये शांडिल्य सारस्वत ब्राह्मण थे और कान्यकुब्ज में रहने वाले थे, परंतु बाद में आकर के ये बंगाल में बस गए थे। इन्हें कवेंद्र व मृगराज लक्ष्म्या की उपाधि से विभूषित किया जाता है। क्योंकि इन्होंने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इनका थोड़ा कम ही वर्णन मिलता है। आगे है वेणी संहार की विषय वस्तु। वेणी संहार की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। महाभारत के द्यूत प्रसंग से पांचाली का भरी सभा में दुशासन के द्वारा घोर अपमान हुआ था। दुर्योधन आदि की आज्ञा से दुशासन उसके केस पकड़कर घसीट कर लाया था, जिस पर उसने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुकाया जाएगा मैं अपने इन केशों को नहीं बांधूंगी। बलशाली भीम ने इस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और दुशासन का वध कर रुधिर से रंगे हुए हाथों से द्रौपदी की वेणी गूंथी, जिससे उसका हृदय शांत हुआ। पूछा जाता है कि एक बार पूछा गया था वेणी का अर्थ क्या है, तो चोटी यानी केश जो होते हैं इनके गूथे, जिससे उसका हृदय शांत हुआ। भट्टनारायण इस कथानक को परम रमणीय वीर रस युक्त नाटक के रूप में परिणत किया है। इसके पद्यों में रौद्र रस का भी प्रवाह है, वह सहृदय को प्रगतिशील बनाने के लिए पर्याप्त है। इस नाटक में 6 अंक हैं। इस नाटक का नायक भीम है व नायिका इसकी द्रौपदी है और प्रतिनायक के रूप में यहाँ पर दुर्योधन है। प्रथम अंक में कृष्ण का संधि प्रस्ताव लेकर के कौरवों के पास जाना, द्रौपदी भीम का युधिष्ठिर का विरोध करना कि भीम युद्ध के लिए मान बैठे और लेकिन युधिष्ठिर उसका विरोध कर रहे हैं, क्रोधित युधिष्ठिर द्वारा युद्ध की घोषणा करना, भीम और सहदेव का युद्ध भूमि में प्रस्थान, द्रौपदी की अनुमति मांगना इत्यादि। द्वितीय अंक है दुर्योधन की पत्नी भानुमति का स्वप्न देखना, भानुमति के पास दुर्योधन का आगमन, दोनों का परस्पर प्रेम आलाप, जयद्रथ की माता का आगमन, अभिमन्यु के वध की सूचना देना और अर्जुन की जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा, दुर्योधन का युद्ध के लिए प्रस्थान करना। तृतीय अंक में है राक्षस और राक्षसी की वार्ता से भयंकर युद्ध, द्रोणाचार्य का वध, पिता के वध की सूचना से क्रुद्ध होकर के अश्वत्थामा का युद्ध भूमि में प्रस्थान, कर्ण का सेनापति बनना, कर्ण व अश्वत्थामा का कटु वार्तालाप और अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा। चतुर्थ अंक में दुशासन का वध, कर्ण के पुत्र वृषसेन का वध, गांधारी धृतराष्ट्र का युद्ध भूमि में आगमन। पंचम अंक में है धृतराष्ट्र का दुर्योधन को संधि के लिए कहना, दुर्योधन का प्रस्ताव ठुकराना, कर्ण का वध करना, भीम अर्जुन का धृतराष्ट्र को प्रणाम करना और भीम दुर्योधन का वाग युद्ध। षष्ठम अंक में है दुर्योधन युद्ध से डर करके तालाब में छिप जाना, कृष्ण द्वारा खोज लेना, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध, भीम की विजय, चारवाक नामक दुर्योधन का दूत युधिष्ठिर के पास आकर के भीम की मृत्यु का संदेश सुनाना, द्रौपदी और युधिष्ठिर को मरने के लिए तैयार हो जाना, इसी बीच खून से लथपथ भीम का आगमन होना और भीम द्वारा द्रौपदी का वेणी संहार करना इत्यादि इस ग्रंथ की या इस नाटक की वृत्तांत है। भीम एक धीरोद्धत नायक, अर्थात जो धीरोद्धत नायक वो होता है जो अहंकार युक्त वचन बोलता है, शक्तिशाली, एक प्रकार से क्रोध रूपी जो बातें करता है, वो धीरोद्धत नायक है। तो भीम कैसे नायक हैं? धीरोद्धत नायक हैं। वेणी का मतलब केश है। यहाँ पर मंगलाचरण शिखरिणी छंद में लिखा गया है, 3 श्लोक में मंगलाचरण है और यहाँ पर विष्णु, कृष्ण और शिव की स्तुति की गई है।
प्रणेता इनके भट्ट नारायण हैं। उपाधि इनकी कवेंद्र की उपाधि है। मृगराज लक्ष्मण की उपाधि है, मृगराज की उपाधि है। ये सारस्वत ब्राह्मण है, सांडिल्य गोत्र से, वैष्णव धर्मी है। निवास स्थान इनका कान्य कुब्ज कन्नौज था, फिर ये बंगाल में आकर के बसे हुए थे। आश्रयदाता इनके आदि सूर माने जाते हैं। स्थिति इनकी 725 ईस्वी के लगभग यानी 650 से 750 के बीच का इनका समय है। नायक भीम है जो धीरोधत्त नायक हैं। नायिका द्रौपदी है जो स्वकीय मुग्धा नायिका। प्रतिनायक दुर्योधन और दुर्योधन की पत्नी भानुमति। अंक इसमें 6 हैं और श्लोक इसमें 209 श्लोक हैं। सर्वोत्तम अंक, सबसे अच्छा उत्तम अंक है वो तृतीय अंक है। रस इसमें वीर रस है। वेणी संहार में यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास वेणी संहार अण प्रत्यय लग करके बनता है। गुण ओज गुण है। रीति गौड़ी रीति है। प्राकृत भाषा का भी प्रयोग हुआ है जिसमें शोर सेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत का प्रयोग है। अलंकार उपमा रूपक उत्प्रेक्ष्य इत्यादि अलंकार हैं। छंद अनुष्टुप छंद है। वसंत तिलका इत्यादि 18 छंदों का प्रयोग हुआ है। उपजीव्य महाभारत का सभा पर्व है। प्रमुख पात्र भीम, द्रौपदी, दुर्योधन, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा है कृपाचार्य, सहदेव, भानुमति, कर्ण, कर्ण का पुत्र है वृषसेन, कृष्ण, अर्जुन, ये सारे इनके प्रमुख पात्र हैं। युधिष्ठिर का संदेश वाहक है बुद्धक, बुद्धक नाम का युधिष्ठिर का संदेश वाहक है। द्रोण का सारथी है अश्वसेन और युधिष्ठिर की कंचुकी है जयंधर और दुर्योधन की कंचुकी है विनयंधर। ये पूछा जाता है प्रश्न कि युधिष्ठिर की जयंधर है और दुर्योधन की विनयंधर है। कर्ण सेवक सुंदरक है। दुर्योधन का जो दूत है वो चारवाक है जिसका वध नकुल ने किया है। चारवाक राक्षस था, इनकी पत्नी थी वसागंधा। नांदी पाठ यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक नांदी पाठ है, पत्रावली नांदी। भरतवाक्य कथन युधिष्ठिर का कृष्ण की स्तुति की गई है और मंगलाचरण तो थोड़ा सा लिखा गया, देख लेना। प्रमुख सूक्तियां हैं। अनुल्लंघनियो ही समुद आचार है। ये कह रहे उल्लंघन न करना, अनुल्लंघन यानी उल्लंघन न करना ही सम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ आचार आचार होता है, यानी उल्लंघन न करना ही श्रेष्ठ आचार है। ये अहो मुग्ध त्वम अलानाम तानी, इनका तो आगे कालानुरूपम प्रतिविधातव्या, अर्थात विधाता की जो प्रवृत्ति होती है वो कालानुरूपम हमेशा काल के अनुरूप ही होती है। आगे है पुण्यवंतो ही दुख है भाजो भवंती, पुण्यवान जो लोग होते हैं वो निश्चय से ही दुख के भागी होते हैं। युधिष्ठिर के लिए बोला हुआ है ये। आगे फलंती वाकतालियम तेभ्य प्रजाभ्य न बिभ्यति, ये प्रज्ञा न बिभ्यति, ये दुर्योधन का कथन है कि काकतालीय न्याय के अनुसार, वाकतालीय या काकतालीय न्याय के अनुसार प्रज्ञा अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं, फलंती वो फल को देख करके न बिभ्यति कभी भय नहीं खाते हैं। काकतालीय कोई न्याय होगा उसके अनुसार जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी भय नहीं करते हैं। ग्रहाणाम चरितम स्वप्नो निमित्त नय उपयाचितम, ये मुझे मिलेगा तो मैं आपसे दिखा दूंगी। भक्तम शुक्रम इदम दुष्करम अधिवशयितुम। आगे स्त्रीणाम ही सहचर्याद वदंती चेतांसी भर्तृ सदृशानी, ये सहदेव का कथन है। सहदेव का कहना है कि जो स्त्री होती हैं वो सहचर्यात, सहचर्या अर्थात अपने पति के साथ रह करके चेतान से उनका जो हृदय होता है वो भर्तृ सदृशानी पति के सदृश ही सोचने लगता है। मतलब स्त्रियां ज़्यादा समय में जब अपने पति के साथ रहती हैं तो उन स्त्रियों का भी जो हृदय होता है ना वो बिल्कुल उनका जो चित्त होता है वो अपने भर्ता के समान ही हो जाता है, अर्थात पति के समान ही सोचने लगता है। ये भीम की उक्ति है। संधिम करोतु भवतम नृपति पणेन। और भट्ट नारायण है टैगोर वंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। आदि पुरुष के ही शायद ये आश्रय में थे, आश्रय ग्रहण किया था इन्होंने, आदि सूर का आश्रय ग्रहण किया है। तो ये आपका वेणी संहार था। इसकी कुछ सूक्तियों की हिंदी नहीं लिख रखी, कहीं मिलेगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक कर लीजिए।